हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलियन माइंड, जिसके राइटर हैं टी हार्व एकर। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए लाते रहते हैं। यदि आप अमीर और धनवान बनना चाहते हैं तो यह किताब आपके बहुत काम आ सकती है। यह किताब आपके पुराने वेल्थ संबंधी विश्वासों को बदलकर आपके अंदर से वेल्थ के लिए तैयार करता है और नई वेल्थ फाइल्स को स्थापित करता है जो आपको अमीर बना देगा। इस बुक समरी को ध्यान से सुनें और आप बदलाव महसूस करने लगेंगे। परिचय तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक के कहे हुए एक मुहावरे से। यहाँ लेखक हमारे वित्तीय खाका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका वित्तीय खाका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सफलता के लिए ठीक नहीं है तो आप कुछ भी सीख नहीं सकते, आपको कुछ पता नहीं होगा और आप कुछ अलग नहीं कर सकते। लेखक वित्तीय आपदा फाइनेंशियल डिसेस्टर के समय से गुजर चुके थे। उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे और काफ़ी बार वो टूट भी गए थे। मगर एक दिन उनके पिता के एक अमीर दोस्त ने उनको ये बताया कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, और ये सोचने का तरीका उनके कार्य, एक्शन और उनको मिले परिणाम दिखाता है। तो अब आपको एकदम आसान सी चीज़ करनी है। आपको ये जानना है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और उसकी नकल करनी है। इस जानकारी ने लेखक को आज वो जो हैं वो बनाने में काफ़ी मदद की। एक महान लेखक, बिजनेसमैन और सबसे अच्छे वेल्थ कोच हैं, और उन्होंने ये फैक्ट सीखे कि अमीर लोग गरीब लोगों से अलग सोचते हैं। उन्होंने अमीर लोगों के बारे में जानना शुरू किया। उसमें से द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड का जन्म हुआ। उन्होंने ये भी सीखा कि वो सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में नहीं, पर एक पूरे पैकेज के बारे में है। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि टूल्स हमारा ज्ञान है और टूल बॉक्स हमारा दिमाग है, मतलब कि हमारे सोचने का तरीका। उन्होंने ये ढूंढा कि अगर हम हमारे अंदर की लड़ाई जो हमारा टूल बॉक्स है उसको बाहर की लड़ाई जो कि हमारा टूल है उससे जोड़ दें तो हम सब पैसों की लड़ाई में जीत सकते हैं। लेखक अपनी किताब में सिखाना चाहते हैं कि कैसे पैसे की अंदर की लड़ाई को पैसे की बाहर की लड़ाई से जीत सकते हो। हम किस तरीके से सोचें जिससे हम अमीर बने। अभ्यास बड़ा आसान है। अगर आपको अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाना है, आपको अपने पुराने सोचने के तरीकों को छोड़ के नए तरीके को अपनाना होगा। ये किताब 2 भागों में बांटी गई है। पहले भाग में हमें हमारे पैसों के खाके मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है। ये बताते हैं कि हम पैसे को लेकर क्या सोचते हैं। आज हम जो भी हैं वो हमारी पुरानी सोच का नतीजा है। दूसरे भाग में लेखक वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, जिसमें 70 वेल्थ फाइल्स है। ये भाग बताता है कि हमें कैसे हमारे अंदर की सोच को बदलना है और कैसे अमीर बनना है। यहाँ लेखक कहते हैं कि आपके पास इस दुनिया की सारी ज्ञान और कौशल स्किल्स हो सकते हैं। अगर आपकी सफलता हासिल करने का मनी ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है तो आप आर्थिक रूप से सफल नहीं हो सकते। आप कौन हो, आप कैसे सोचते हैं, आपकी आदतें क्या हैं और चरित्र कैसा है, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, क्या आप सही में सोचते हो कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपकी क्या क्षमता है, क्या आप जब अच्छे मूड में नहीं होते तब भी अच्छे से व्यवहार कर सकते हो। आपको जो भी परिणाम मिलते हैं, चाहे वो अमीर होने का हो या गरीब होने का, सकारात्मक या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर की दुनिया का परिणाम है। हम कारण और उसके प्रभाव की दुनिया में जीते हैं। असल में हम जो हैं और हमें जो मिला है वो हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारी आदतों का नतीजा है। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने स्वस्थ हैं और हम कैसे दिखते हैं, वो सब हम क्या हैं उसका परिणाम है। पैसे की कमी होना एक कभी भी समस्या नहीं होती। पैसे की कमी होना वो हमारे अंदर के दिमाग में क्या चल रहा है उसका एक लक्षण है। अगर आपको अपनी बाहर की दुनिया को बदलना है, जैसे कि पैसे की कमी होना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के दिमाग को बदलना पड़ेगा। चलो एक उदाहरण लेते हैं। जब लेखक छात्र थे तब वो गले और पीठ के दर्द से परेशान रहते थे, इसलिए वो हफ्ते में 2 बार मसल ट्रीटमेंट कराने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे। उसके बाद उन्हें हमेशा अच्छा महसूस होता था।
पर थोड़े दिन बाद वापस उसमें दर्द शुरू हो जाता था। वो तब तक ठीक नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया, जैसे कि उनके बैठने का तरीका, ज़्यादा सोना, मैग्नीशियम का परिशिष्ट सप्लीमेंट खाना और तनाव कम लेना। मतलब अगर आप सिर्फ लक्षण को ठीक करते हो तो आपको हमेशा परेशानी होगी। अगर आपको पैसे की दिक्कत है और आपको मैं थोड़े पैसे दे देता हूँ तो आज नहीं तो कल आपको फिर से पैसे की दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर दिक्कत पैसों की नहीं, दिक्कत हमारी सोच, आदत और हमारे व्यवहार की है। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, विचार हमें अनुभूति देता है, अनुभूति से हमारा व्यवहार बनता है और हमारा व्यवहार हमें परिणाम देता है। एकर इसे अभिव्यक्ति की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार ही हमारे सारे परिणाम की जड़ हैं। लेखक थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारे विचार किसी तरीके से प्रोग्राम्ड हुए होते हैं, इसलिए हम कुछ तरीके से ही सोचते हैं। हमारे प्रोग्राम्ड दिमाग का प्राथमिक स्रोत है हमारे माता पिता और भाई बहन। इसके अलावा हमारे दोस्त, शिक्षक या मीडिया भी हो सकते हैं। हम सभ्यता और संरचना स्ट्रक्चर की दुनिया में पड़े हुए हैं, इसलिए हम हमारे माता पिता के दिए गए ज्ञान के बिना कैसे जी सकते हैं। हम बड़े लंबे समय से हमारे माता पिता पर निर्भर हैं। हम सब मजदूर पैदा हुए हैं, इसलिए हमारे दिमाग को इस तरह की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। मगर पैसों के मामले में वो हमेशा एक बोझ है। इसलिए यहाँ पर पैसों का मनी ब्लूप्रिंट आता है। एक खाका, एक वर्तमान प्लान और डिजाइन होता है। चलो यहाँ हम एक घर का उदाहरण लेते हैं। अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आपको कैसा घर बनाना है उसका एक सही प्लान बनाते हो और उसके बाद उस प्लान के अनुसार निर्माण बिल्ड करते हो। जब आप छोटे होते हो तभी आपका दिमाग वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में प्रशिक्षित किया गया होता है। आपके अतीत में बनी हुई सारी परिस्थितियाँ, सिचुएशन आपके दिमाग में घूम रही होती हैं, इसलिए इसको एक प्रशिक्षित वाला दिमाग कहा गया है। इसलिए लेखक हमारे प्रशिक्षित दिमाग को एक बहुत दिलचस्प विषय मानते हैं। इस किताब में यही चिंता दिखाया गया है कि पैसे को लेकर भी हमारा दिमाग बहुत वातानुकूलित है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे प्रशिक्षित हो चुका है। हमारा दिमाग 3 तरीके से प्रशिक्षित है। नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। आप जब बड़े हो रहे थे तब आपने पैसे, सफलता और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? मुश्किल समय के लिए पैसे बचाओ, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसों से खुशियाँ खरीदी नहीं जाती है, हमें अफोर्ड नहीं कर सकते और बहुत कुछ। मुझे पता है कि आपने इन सब में से किसी एक बात को तो ज़रूर सुना होगा। हकीकत ये है कि सारे बयान हमारे अवचेतन मन में छप चुके हैं। हाँ, ये सारे बयान हमारी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन को समर्थन नहीं करते। नंबर 2, मॉडलिंग प्रोग्रामिंग। आप जब छोटे थे तब आपने क्या देखा था? आपके माता पिता पैसों का प्रबंध कैसे करते थे? पैसे आपके घर में आसानी से आती थी या आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? क्या पैसे खुशियाँ लाती थी या फिर उससे लड़ाई होती थी? ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में छप जाती हैं और हम उसी से आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट प्रोग्रामिंग। आपको कैसा लगता है जब आप पैसे, सफल और अमीर लोगों के बीच में नए नए आए होते हैं? ये सब हमारे मन में की गई मॉडलिंग के बहुत पास है। पर आप कोई एक ऐसी घटना के बारे में सोच सकते हो? शायद ये हो सकता है कि पैसे को लेकर आपके माता पिता में बहुत गंभीर लड़ाई हुई हो जो तलाक तक पहुंच गई हो। शायद आपके माता पिता अभी भी अमीर पड़ोसी के बारे में बातें करते हैं। ये सारे अनुभव आपके विश्वास को मजबूत बनाते हैं और उसी में आप जीते हो। ये 3 तरीके हमें पैसे की सोच को लेकर प्रशिक्षित करते हैं। असल में ये पैसे का मनी ब्लूप्रिंट ही आपका वर्तमान प्लान है जो आपको पैसे में सफलता देगा। अगर आप सोचते हैं कि आप पैसों से गरीब हो तो आप अमीर कैसे बनेंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे को लेकर आपको हमेशा मुश्किल होती है तो हमेशा मुश्किल ही रहेगी, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जब अवचेतन मन पहले से ही मन के दबे हुए भावनाएं, इमोशन और तर्क, लॉजिक में से किसी एक को चुनता है
तो हमेशा उसमें भावनाएं ही जीतते हैं। यहाँ लेखक जागरूकता के बारे में बात करते हैं। किसी भी चीज़ को बदलने के लिए उसके लिए जागरूक होना ही पहला कदम है। आपने ये सोचा कि आप पैसे के साथ कैसे बड़े हुए हैं और आपको ये समझ आ गया है कि पैसे से आपका दिमाग कैसे प्रोग्रामिंग हुआ है। अब आपको ये समझना है कि प्रशिक्षित दिमाग ने आपकी वित्तीय ज़िंदगी, फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर क्या असर किया है। अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने विचार को बदलकर अलग दिख सकते हैं। तीसरा कदम है अलग हो जाना। इसमें लेखक सिखाते हैं कि जिस तरीके से आप प्रशिक्षित हुए हो वैसे आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो बताते हैं कि आपको कैसे सोचना है। ये पसंद आपकी है। अब आप जागरूक हो तो आप उसको बदल सकते हो। टी हार्व एकर अपनी किताब के दूसरे भाग में कहते हैं कि आपको क्या बदलना है और कैसे विश्वास करना है। उन्होंने यहाँ पर 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बात की है। आइए तो फिर इन 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में सीखते हैं। समरी को अंत तक सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस 17 वेल्थ फाइल्स में आप काफ़ी नई चीज़ें और कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अमीर बन सकते हैं उसके रास्ते दिखाए गए हैं। नंबर 1, अमीर लोग सोचते हैं मैं अपनी ज़िंदगी बनाता हूँ। गरीब लोग सोचते हैं ज़िंदगी मुझे बनाती है। अगर आपको सफल बनना है तो ये सोचना ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के कर्ता धर्ता हो, खास करके अपने वित्तीय जीवन के। आपको ये विश्वास करना होगा कि आप अपनी सफलता खुद बना सकते हो। इसका मतलब आप खुद ही सचेत रूप से या अचेत रूप से अपने आप को कमज़ोर बना सकते हो और आप खुद ही अपने लिए वित्तीय समस्याएं और सफलता बना सकते हो। लेखक के नज़रिए से ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये महसूस करते हो कि ज़िंदगी मेरे साथ ऐसा ही कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ये सोचो कि आप इसे कैसे बदलोगे। आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं बिना किसी मतलब की ज़िंदगी। यहाँ लेखक कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आप अपना जीवन खुद बनाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं बदल सकते। आपको अपने जीवन का बॉस बनना है। आप अपना पसंद खुद बना सकते हो और आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी के बॉस हो। लेखक कहते हैं कि गरीब लोग हमेशा पीड़ित होने का रोल निभाते हैं। जिनके साथ गलत हुआ है वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका कभी दोष नहीं होता। वो हमेशा शिकायत ही करते हैं। जब आप हमेशा शिकायत करते हैं तब आप जीते जागते मूर्ख बन जाते हैं। वो सबसे ख़राब चीज़ है, इसलिए कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। और गरीब लोगों की खासियत है कि वो हमेशा अपनी स्थिति को न्यायोचित ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। वो ये कभी कहते हैं कि उनके लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए पैसे ज़रूर नहीं है तो आपके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। लेखक यहाँ पर एक फनी क्योट शेयर करते हैं। पैसे प्यार से ज़रूरी नहीं है। चलो यहाँ कुछ तुलना करते हैं। क्या सबसे ज़रूरी है, आपका हाथ या आपका पैर? शायद दोनों ज़रूरी है। ये फनी बात है, लेकिन सही बात है। तो आप कभी भी पीड़ित का रोल ना निभाएं और जिम्मेदारी से अपने जीवन के बॉस बने और सफलता की ओर अपना कदम बढ़ाएं। नंबर 2, अमीर लोग पैसे का खेल उसको जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल उसको खोने से बचाने के लिए खेलते हैं। गरीब लोगों की सबसे बड़ी चिंता जीना और सुरक्षित रहना होता है, न कि पैसे कमाना और अच्छी ज़िंदगी जीना। जबकि अमीर लोगों का मकसद और ज़्यादा अमीर बनना और अच्छी ज़िंदगी जीना होता है। उनको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। मैं आपको एक उद्देश्य की क्या शक्ति होती है उसके बारे में याद दिलाना चाहूँगा। जब आपका उद्देश्य सिर्फ समय से बिल्स भरना होगा तो आपके पास उतने ही पैसे आएंगे। लेखक सलाह देते हैं कि हमारा लक्ष्य करोड़पति बनने का होना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका उद्देश्य अमीर बनने का ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ इतना कि मैं बिल्स भर पाऊँ और बस थोड़ा ठीक हो जाए। अमीर का मतलब अमीर होता है। नंबर 3, अमीर लोग अमीर होने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। गरीब लोगों को अमीर बनने की चाहत होती है। लेखक कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है उनको क्या चाहिए और यही सबसे पहला कारण है उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता। लेखक यहाँ
अपने आप से कुछ सवाल पूछने के लिए कहते हैं। आपको पता है आपको क्या चाहिए? आपको किसके जैसा बनना है? आपको अपनी ज़िंदगी कैसे देखना पसंद है? मुझे लगता है कि आपको आखिरी सवाल का जवाब ज़रूर पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए तो हम उसको कैसे हासिल करेंगे? हम नहीं कर सकते। सच ये है कि काफ़ी सारे लोगों को सही में अमीर नहीं बनना है, क्योंकि उनके अवचेतन मन में पैसे को लेकर काफ़ी सारी नकारात्मक धारणाएं हैं। उनको बताती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। इस तरीके से वो लोग प्रशिक्षित होते हैं और आप में से काफ़ी सारे लोगों को पैसे को लेकर मिले जुले होते हैं। ये मिले जुले मैसेज मासूम लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों लोग अमीर नहीं बन सकते हैं। अब लेखक सिखाते हैं कि हम कैसे पैसों के लिए अपने अंदर सही मैसेज पैदा कर सकते हैं। यहाँ लेखक बताते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। क्या आप दिन के 16 घंटे काम करने को तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने आनंद और आराम को छोड़ने को तैयार हैं? अमीर लोग ऐसा करते हैं। क्या आप तैयार हैं? जो अमीर लोग करते हैं, अमीर लोग तैयार हैं। लेखक कहते हैं कि आपको धन बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो जाना होगा। जो बन सकता है वो सब आप करो। आप अपने दोस्तों के साथ बियर पीने से ज़्यादा अपने सफलता को चुनो। मूवी देखने के ऊपर आप सफलता को चुनो। एक दिन की छुट्टी से ज़्यादा आप सफलता को चुनो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको हर जगह संतुलन बनाते हुए सफलता हासिल करनी है। सबसे ज़रूरी है आपको अपने आप को वादा करना है कि आपको अमीर बनना है, नहीं तो आप अमीर नहीं बन सकते। ये एकदम आसान काम है। नंबर 4, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। यहाँ लेखक ने मार्केट में आपकी क्या कीमत है वो जानने के लिए ये 4 फैक्टर्स बताए हैं: सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी और क्वांटिटी। लेखक कहते हैं कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। ये एक उचित नियम है। कौन ज़्यादा कमाता है, एक अच्छा वकील या एक बुरा वकील? एक अच्छा प्लेयर या एक बुरा प्लेयर? एक अच्छी एक्ट्रेस या एक बुरी एक्ट्रेस? आपको जवाब पता ही है। काफ़ी लोग छोटा खेलते हैं क्योंकि एक तो वो लोग असफलता से डरते हैं, दूसरा वो सोचते हैं कि वो छोटे हैं और उनकी कीमत कम है। यही ज़रूरी चीज़ लोग मिस कर जाते हैं। जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं, जीवन दूसरों के लिए भी कुछ करने को कहते हैं। वो दूसरों के जीवन में कुछ अपनी कीमत डालने के बारे में कहते हैं। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि जितना ज़्यादा लोगों की मदद करोगे उतने ही ज़्यादा मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और हकीकत में वित्तीय रूप से आप अमीर बनोगे। नंबर 5, अमीर लोग अवसर पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग मुश्किल पर ध्यान देते हैं। गरीब लोगों का प्राथमिक मन ये सोचता है कि अगर एक काम नहीं किया तो, या तो वो सोचता है कि ये काम नहीं करेगा। अमीर लोग उसी चीज़ के परिणाम पर पहुंचने की जिम्मेदारी लेते हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो काम कैसे नहीं करेगा क्योंकि मैं इसको करूँगा। अमीर लोग सफलता की आशा रखते हैं। ये एकदम उल्टी मानसिकता है। गरीब लोग जोखिम पर ध्यान देते हैं, जबकि अमीर लोग उससे मिलने वाले परिणाम पर ध्यान देते हैं। राइटर कहते हैं कि जब तक अवसर है तब तक अमीर लोग सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। गरीब लोग अपने आप को तैयार करते हैं। वो लोग डरते हैं और अवसर चले जाने की राह देखते हैं। थोड़े समय में अच्छा कैसे करना है उसके लिए तैयार हो, एक्शन लो और सही तरीके से आगे बढ़ो। लेखक इसको एक्शन टेकर बनना कहते हैं। राइटर यहाँ चीज़ों को अंदर से देखने की सलाह देते हैं और उसके बाद उसको सही करना शुरू करो। मतलब कि आप अपने आप को तैयार करने से पहले चीज़ों को अंदर जाके देखो, क्योंकि आप कभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हो। आप हमेशा बिजनेस के अंदर जाके ही सीख सकते हो।
बाहर से नहीं। उदाहरण के लिए अगर आपको होटलियर बनना है तो आपको होटल के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ काम करना पड़ेगा, उसके अंदर कैसा सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। बाहर से आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको सही में बिजनेस करना सीखना है तो उसके अंदर जाओ। अगर आपको सही में अमीर बनना है तो राइटर का मोटो याद रखो, एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। और गरीब लोगों की तरह अभी भी तैयारी, योजना, विश्लेषण और राह मत देखो। तो अब से हमेशा काम करो, जब मौका मिले तब उसके दर्जे में घुस जाओ और याद रखो कि एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। नंबर 6, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों की बुराई करते हैं। गरीब लोग बार बार दूसरे लोगों की सफलता से हताशा, निराशा और घृणा महसूस करते हैं। यहाँ लेखक एक सरल नियम बताते हैं, अगर आप किसी का आदर करते हैं तो आप जिसको पसंद नहीं करते हो उनको भी पसंद करो। तो आज से याद रखो, आपको जो भी चाहिए, शायद अच्छी कार, सुंदर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो आप उसकी तारीफ करना शुरू करना। उनसे ईर्ष्या मत करना, उनको सराहा करो, उनको आशीर्वाद दो। नंबर 7, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ संबंध रखते हैं। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आपको गरुड़ के साथ उड़ना है तो बत्तख के साथ तैरना बंद करना होगा। पहिया दोबारा क्यों बनाना जब पहिया बन चुका हो। सफलता हासिल करने का जल्दी और सरल तरीका ये है कि आपको वही गेम खेलना है जो सही में अमीर लोग खेलते हैं, और वो जो कार्य करते हैं वही करना है, क्योंकि वो लोग पैसे प्रबंधन के मास्टर हैं। अगर आपका उद्देश्य समृद्ध बनने का है तो आपको उनके बारे में पढ़ना होगा, वो जो करते हैं वही करना होगा, उनके साथ उठना बैठना होगा। कितना सरल है। जैसे कोई भी बिजनेस करना हो तो उसके अंदर पहले से देखना पड़ता है, वैसे ही अमीर लोगों के बारे में जानने के लिए उनके आसपास रहना पड़ता है। यहाँ लेखक बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उनके जैसे मानसिकता बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा नृतक बनना है तो आपको श्रेष्ठ नृतक की तरह काम करना होगा। अगर आपको अच्छा अभिनेता बनना है तो आप एक अच्छे अभिनेता की तरह काम करते हो। अगर आप उनकी तरह एकदम वही काम करते हो और एकदम वही विचार रखते हो तो आपके सामने परिणाम आने के मौके बढ़ जाएंगे। नंबर 8, अमीर लोग अपने वैल्यू और अपने आप को पदोन्नत करते हैं। गरीब लोग अपने आप को प्रमोट करने के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। अपने आप के बारे में लोगों को नहीं बताना वो सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर लोग हमेशा बहुत अच्छे से सबको अपने बारे में बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो वो आपका फ़र्ज है कि जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाएं। इससे आप सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं कर सकते हैं बल्कि अमीर भी बन सकते हैं। ये सोचो कि आप अमीर कैसे बनोगे अगर आप लोगों को बताओगे नहीं कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हो। अगर किसी को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको कैसे बेचोगे। जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं उस प्रोडक्ट्स को कोई नहीं खरीदता है, और अगर आप बेचोगे नहीं तो उससे आप कैसे कमाओगे। नंबर 9, अमीर लोग अपनी मुश्किलों से बड़े होते हैं। गरीब लोग अपने आप को अपनी मुश्किलों से छोटा मानते हैं। मुश्किल कितनी बड़ी है वो समस्या नहीं है, पर आप उसको लेकर क्या सोचते हो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मुश्किल बड़ी है तो आप छोटा सोचते हैं, इसका मतलब कि शायद आप समस्याओं की शिकायत करते हैं या फिर उसका समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। ये सब आपके बारे में है। आपके जीवन में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, इंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग, मुश्किल या आसान, पर इन सब में से ये मायने रखता है कि आप पर उसका कितना प्रभाव होता है। मायने आप रखते हो। मुश्किल कुछ नहीं होती है तो सिर्फ परिस्थितियाँ। नंबर 10, अमीर लोग बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं। गरीब लोग बहुत बुरे रिसीवर होते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे ये ढूंढना है कि काफ़ी लोग अपने वित्तीय क्षमताएं, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उसका एक ही कारण है कि वो लोग बुरे रिसीवर होते हैं।
लेखक अपनी एक कहानी सुनाते हैं, वो बहुत फनी है। जब मैं पूरी तरीके से टूट चुका था तब मैंने एक ज़मीन पर गिरा हुआ सिक्का देखा। मैं कभी भी गिरे हुए सिक्कों को लेने के लिए नहीं झुकता हूँ, पर मैं वो सिक्का लेने के लिए झुका जो दिखने में मुझे पैसे जैसे दिखा। फिर मैंने उस सिक्के को चूमा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और ऐलान किया कि अब मैं अमीर हूँ। आई एम मनी मैग्नेट। हम बुरे रिसीवर क्यों हैं? यहाँ लेखक समझाते हैं कि हम इसी तरीके से प्रशिक्षित हुए होते हैं। हम बड़े होते हुए ऐसी बातें ही सुनते हैं जैसे कि वो गलत है, आप सही नहीं कर रहे हो, आपने ये क्या किया। ये सारे वाक्य ये बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं। ये महसूस करना भी हमको बुरा रिसीवर बनाता है। लगभग 90% लोग यही सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चे को यही बोलते रहेंगे कि ये बेवकूफ़ है, तो वो बच्चा आपका अपना आत्मसम्मान बनाने में मदद नहीं करेगा और बच्चा एक अच्छा रिसीवर कभी नहीं बन पाएगा। अभी भी काफ़ी लोग के पास सपोर्टिव माता पिता होते हैं, फिर भी वो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। नंबर 11, अमीर लोग परिणाम के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं, गरीब लोग समय के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं है कि एक स्थिर तनख्वाह कमाने में दिक्कत है, लेकिन जब तक वो वास्तविक काम करने की क्षमताएं में दखल ना दे। कभी भी अपने आय पर सीमाएं लिमिटेशन ना लगाओ। अगर आप अपने समय के आधार पर कमाना चुनते हैं तो आप वेल्थ कमाने के मौके खो रहे हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने लिए काम करो या कमीशन या प्रतिशत के आधार पर काम करो। ये इकलौता तरीका है परिणाम के आधार पर पैसा कमाने का। ये थोड़ा कम सुरक्षित है, लेकिन इसमें आप ज़्यादा पैसा कमाते हो और यही अमीर बनने का तरीका है। आप जितना ज़्यादा काम करते हैं उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 12, अमीर लोग सोचते हैं दोनों चाहिए, गरीब लोग ये या तो वो की सोच रखते हैं। अमीर लोग बहुतायत की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि पैसे और खुशियाँ एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इसका मतलब है कि आप या तो अमीर बन सकते हैं या तो फिर खुश रह सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते। एक कुछ नहीं पर एक गरीब प्रशिक्षित दिमाग की उपज है। यहाँ लेखक पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक सफल बिजनेस या फिर परिवार के साथ रिश्ता? आप क्या पसंद करोगे? दोनों। हम स्मार्ट बनकर दोनों चुन सकते हैं। आपको बिजनेस पर ध्यान देना है या फिर एंजॉय करना है? दोनों। आपको पैसा चाहिए या एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए? दोनों। अमीर लोगों को हमेशा दोनों चाहिए, जबकि गरीब लोगों को इसमें से एक ही चाहिए। गरीब लोग सोचते हैं कि चीज़ें भरपूर नहीं हैं या उनको सब नहीं मिल सकता है। गरीब लोग सोचते हैं कि सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं, तो आपको सब मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं। नंबर 13, अमीर लोग उनकी नेटवर्थ पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग उनकी काम से उनको कितना पैसा मिलता है वह उस पर ध्यान देते हैं। या शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करता है, पर ये सबके लिए लागू होता है। लेखक यहाँ नेटवर्थ के 4 फैक्टर्स के बारे में समझाते हैं। फर्स्ट, आमदनी। सेकंड, बचत। थर्ड, निवेश। फोर्थ, सरलीकरण। नंबर 14, अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे से प्रबंध करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अमीर लोग गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी पैसों को लेकर थोड़ी अलग और सपोर्टिव आदतें होती हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि पैसे कैसे प्रबंध करने हैं। आपको पता है कि पैसे को मास्टर करने के लिए आपको अपने पैसे को प्रबंध करना पड़ेगा, और हमें ये भी पता है कि किसी भी चीज़ में मास्टर होने के लिए आपको काफ़ी सीखना पड़ेगा और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। नंबर 15, अमीर लोगों के लिए पैसा काम करते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितना ज़्यादा पैसा आपके लिए काम करते हैं उतना कम आपको काम करना पड़ता है। तो पैसे के लिए खूब मेहनत करने का सोच बहुत बेकार सोच है। मतलब मेरे पैसे किसके लिए काम करेंगे? हाँ, आप एकदम सही हो, आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। इसका एक जादुई शब्द है, वर्किंग स्मार्ट। इसमें अमीर लोगों ने महारत हासिल कर ली है।
वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी किसी दूसरे की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और वो अपने पैसे के साथ स्मार्ट चीज़ करते हैं। वो बाद में निवेश करके पैसा बचाते हैं। तो ये कैसे संभव है? इसके लिए आपको पैसिव इनकम चाहिए। आपको पैसिव इनकम की ज़रूरत है। संक्षेप में आप फाइनेंशियली फ्री तब बन सकते हैं जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चे से ज़्यादा हो। पैसिव इनकम दो तरीके से कमाई जाती है। एक तो पैसा आपके लिए काम करे, इसमें आता है इन्वेस्टमेंट से कमाना, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, एसेट्स यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि उन्हें बाद में बेचा या खरीदा जा सकता है। दूसरा बड़ा पैसिव इनकम का स्रोत है बिजनेस, आपके लिए काम करे। इसका मतलब है बिजनेस से चल रही इनकम जनरेट करना, जहां आपको इनकम जनरेट करने के लिए पर्सनली इन्वॉल्व ना होना पड़े। तो सही चॉइस बनाएं, पैसा बचत करें ताकि आप कल निवेश कर सकें या परसों फाइनेंशियली फ्री हो सकें। अमीर लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं, आज हार्ड वर्क, कल स्मार्ट वर्क और परसों नो वर्क। नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं। गरीब लोग डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का ब्रिज ही एक्शन है, क्योंकि हम आदतों से बंधे हुए हैं। हमें एक्शन प्रैक्टिस करने की आदत है, चाहे डर हो, शक हो, चिंता हो, बेचैनी हो या असुविधा हो। इनफैक्ट हम भी एक्शन प्रैक्टिस करते हैं जब हम एक्शन के मूड में नहीं होते। अगर आप आसान काम करना चाहते हैं तो ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हैं तो ज़िंदगी आसान बनती है। एक्शन मुश्किल हो सकता है, आपको डर भी लगे, हो सकता है आप महसूस करो कि आप टैलेंटेड नहीं हो सकता है आप असहज महसूस करो या हो सकता है आप आलसी महसूस करो। लेकिन सोचो, कभी भी हमको डरते हुए, असहज होते हुए भी एक्शन लेना पड़े तो अमीर लोग तो ऐसा ही करते हैं। वो डर, बेचैनी के बावजूद एक्शन लेते हैं, यहाँ तक कि उनका मूड ना भी हो तो भी एक्शन लेते हैं। लेखक कहते हैं कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो और आप कैसा भी महसूस करो। लेखक के हिसाब से असफलता या सफलता के बीच का अंतर ही एक्शन है। जब आप एक्शन लेते हो तो आप पहले से ही जीत चुके होते हो। अगर हम मुश्किल परिस्थितियों में भी एक्शन लेते हैं तो हम सफल होते हैं, जीवन आसान हो जाती है। जब हम एक्शन नहीं लेते तो हम जहाँ हैं वहीं रहते हैं और पीछे चले जाते हैं। तो आपकी ग्रोथ के लिए जो एक्शन चाहिए वो एक्शन ज़रूर लें। नंबर 17, अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि उनको सब पता है। अमीर बनने का मतलब आर्थिक रूप से अमीर बनना नहीं है, बल्कि ये है कि अमीर बनने के लिए आप किस तरह बनना चाहते हो, चरित्र में, दिमाग में। अमीर बनने का मतलब है एक इंसान के जैसे आपको किस तरह बनना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।